हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं इग्नू, या फिर आप अगर इग्नू के स्टूडेंट हो, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या फिर आप जो है एनसी वेब के स्टूडेंट हो, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। और ये चैप्टर है इग्नू की बुक BHIC 131 से। और अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से है जैसे कि DU, NC वेब या सॉल, तो आपका जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, आपकी बुक का नेम चेंज हो सकता है। ये हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि सोर्सेज क्या क्या होती हैं एंशियंट हिस्ट्री की। ये फर्स्ट चैप्टर है। और अगर आप BA जनरल कर रहे हैं इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक की फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। सो स्टे ट्यून टिल लास्ट। इस चैप्टर के सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन माय चैनल डिस्क्रिप्शन। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और ये जो सिलेबस है, ये जो पार्ट है, ये आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि UPSC, SSC, CGL, CHSL और स्टेट PCS एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। यहाँ तक कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पर हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर भी आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो काम में आएगी। तो आपको मैं ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ आज, और इसमें बहुत सारी पार्ट्स मैं अपलोड करूँगी, तो आप सारे पार्ट्स देख सकें। इसके लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको समझना है कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री यानी कि कोई कहानी नहीं है कि आपने जो है बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे कि कोई भी चीज़ का हमें प्रूफ लगता है, सबूत लगता है, वैसे हिस्ट्री में भी हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, एक सबूत होता है, एक सोर्स होता है। बिना सबूत के आप कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते कि ऐसी चीज़ हुई थी। आपको कोई ना कोई एविडेंस यानी कोई ना कोई सबूत चाहिए होता है, तो वो एविडेंस को ही हम जो है सोर्सेज भी कहते हैं, जिससे हम हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो ये क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमने एंशियंट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया है। आपको अगर एंशियंट हिस्ट्री क्या होती है, मेडिवल हिस्ट्री क्या होती है, और मतलब जो है मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होगा। नहीं है तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो हमारी अर्लीस्ट टाइम से है, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग की जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जहाँ से हमें मिलती है अराउंड 3000 BCE, तब से लेके तो वो टाइम जो पीरियड होता है वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। तो उसकी हम जो है सोर्सेस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उतना पुराना जो है कोई पर्सन हमारे पास तो है नहीं कि हम पूछ सकते हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो हमारे पास कुछ तरीके के सोर्सेस हैं, एविडेंसेस है, जिससे हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो समझते हैं कि वो सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहला जो सोर्स हम कंसिडर करते हैं वो है लिटरेरी सोर्सेज। जैसे कि हम कहते हैं कि पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब पेन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो जितने भी सोर्सेज होती है लिटरेरी सोर्सेज, इन्हें जो लिखा गया है उतना पुराने टाइम पे, वो सारी सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये होती है लिटरेरी सोर्सेज, और एक होती है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, ये होती है हमारी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है हमारी, ये बहुत समझने वाली बात है कि ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या आता है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जो मटेरियल रिमेन्स है, जैसे कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है, जिस पे कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन अपने आप में वो एक बहुत बड़ा सबूत है। जैसे कि अगर हम ताजमहल को देखते हैं, आज हम कोई भी मॉन्यूमेंट को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि ये मॉन्यूमेंट जो है हिस्ट्री में बनाया गया है, अभी तो बनाया नहीं गया। तो इसके बाद इससे अपने को बहुत सारी चीज़ें, हमें इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। अभी हम समझते हैं कि
जो लिटरेरी सोर्सेज होती हैं, लिटरेरी सोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। और इन दोनों सोर्सेज के अलावा एक जो तीसरी सोर्स हमें मिलती है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है हमारी फॉरेनर्स अकाउंट। तो फॉरेनर्स अकाउंट क्या होता है कि जब बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आए इंडिया में और वो बाहर जाके जब अपना फॉरेनर्स अकाउंट जो है लिखते थे, जब वो यहाँ पर विज़िट करते थे और मतलब पहले चाइनीज़ पिलग्रिमेज मतलब बहुत सारे आते थे और यहाँ पर बुद्धिस्ट टाइम पे, जैनिज़्म के टाइम पे, तो वो यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें लिख के जाते थे। तो वो जो उनका अकाउंट्स है, चाहे वो उनकी कंट्री में मिले या हमारी कंट्री में मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फॉरेनर्स अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हम इसके भी डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली जो है हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोई ना कोई हम किसी जगह पे गए और हम कुछ घूम रहे हैं, तो हम जो है ना क्या कहते हैं, चीज़ों को अपनी विजन से देखते हैं, हमारे खुद के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमारा देखने का एक तरीका होता है, उससे हम चीज़ों को देखते हैं और उसी तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये कहीं कहीं पर जो है जो फॉरेनर्स आए थे उनको जो है कुछ चीज़ें समझ में आई हो सकता है गलत हो, उनका देखने का नज़रिया बदल गया हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप ये एक ऐसा वर्ड लिखते हैं, ठीक है, ये होता है 6 भी होता है। अगर कोई इंसान इसे यहाँ से देख रहा है, ठीक है, अगर ये इंसान यहाँ से देख रहा है तो इसे क्या लगेगा कि ये क्या है, 6 है। अगर कोई इंसान यहाँ से देख रहा है तो उसे क्या लगेगा, ये क्या है, 9 है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। एक्चुअली 9 नहीं लगेगा उसे, यहाँ से देखेगा तो उसे लगेगा कि कोई उल्टा 9 है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका जो है क्या कहते हैं, हर तरीके से अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया कि फॉरेनर अकाउंट्स जो है, फॉरेनर अकाउंट्स का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है अलग अलग टाइम पे, और वो जो चीज़ों से फेमिलियर होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना फॉरेनर अकाउंट लिखते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद की बात हम देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होती है, इनके अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट, इंडियन कंटेक्स्ट में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्सेज। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी के ऊपर बेस्ड है उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊँ तो जैसे कि क्या होता है कि लिटरेरी सोर्सेज में इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल साउंड होती है, या फिर बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई है जो फिक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को जो है एज इट इज़ हम नहीं मान सकते कि वो बिल्कुल करेक्ट है। जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं और जो सुपरानैचुरल और सुपरनैचुरल और अननेचुरल चीज़ें लिखी गई है, तो उसे हिस्ट्री में बिल्कुल सच नहीं माना जाता। तो अगेन लिटरेरी जो है उसको हम डायरेक्टली कंसिडर नहीं करते कि वो ट्रुथ है या फिर सही है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आता है हम पढ़ते हैं। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम वेरी डीपली। तो सबसे पहले तो जो वैदिक टाइम पीरियड में जो है जितनी भी चीज़ें लिखी गई वो वैदिक लिटरेचर के अंदर आती है। जो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में लिखी गई वो बुद्धिस्ट में आती है। जो जैन टाइम पीरियड में लिखी गई वो जैन में आती है। और जैन लिटरेचर जो होता है एपिक्स, यानी एपिक्स जो लिखी गई है, पुराना जो लिखी गई है, संगम लिटरेचर जो है ये तमिल के टाइम पे था, आपको पता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो पोएट्री होती है, पोएट्री वगैरह लिखी गई है, बहुत सारी रिच पोएट्रीज लिखी गई है, ड्रामा बहुत सारा लिखा गया है, और बायोग्राफीज़ लिखी गई है लोगों के बारे में, ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, अकबरनामा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे एक एक सोर्सेज को जो लिटरेरी के अंदर आती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होती है इसके अंदर जो कॉइन्स होते हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो कॉइन की स्टडीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन की जो स्टडीज़ होती है उसे क्या कहते हैं। तो कॉइन्स की स्टडीज़ की जाती है कि किस टाइम पे कौन से पीरियड में कौन से कॉइन्स इशू हुए। इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाती है कि इंस्क्रिप्शन से क्या लिखा गया है, उसे डेसिफर करने की कोशिश की जाती है। मोन्यूमेंट्स पे जो है क्या क्या लिखा हुआ है, किसने लिखाया है, क्यों लिखाया है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और
फॉरेनर अकाउंट्स तो ऑफकोर्स यहाँ पर कंसिडर हो गया है। तो ये सारी सोर्सेस होती हैं एंशियंट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की। और सिर्फ एंशियंट ही नहीं, कोई भी हिस्ट्री आप कंसिडर करो उसमें लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो आती ही हैं और फॉरेनर अकाउंट्स भी आते हैं। तो हम डिटेल में एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है हम इसके आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ फॉर नाउ। I hope you like the video, and if you, then please like the video, and thank you for watching.